तो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं फोर्थ सेमेस्टर का आपका जो है प्रश्न पत्र है सामाजिक अध्ययन यानी कि सोशल साइंस। ये जो है आपका मतलब कि जो है पंचम प्रश्न पत्र है। यहाँ पे जो है ये जो है 5वां प्रश्न पत्र है। इसके हम सिलेबस की बात करने वाले हैं। इसके अंदर हम कौन कौन से जो है टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो सारी चीज़ें इसके ऊपर जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट का नाम आपको पता लग गया, सामाजिक अध्ययन यानी कि सोशल साइंस हो गया आपका। इसके बाद हम इसमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, विषय वस्तु क्या होने वाली है, वो चीज़ों के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहला टॉपिक हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि जो है 1857 का प्रथम स्वाधीनता संग्राम, जो 1857 में प्रथम स्वाधीनता संग्राम था वो क्या था, उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। और जो स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु प्रयास किए गए, कौन कौन से प्रयत्न किए गए, उस चीज़ के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक ये है। उसके बाद में जो है धार्मिक तथा सामाजिक सुधार आंदोलन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें इसमें ब्रह्म समाज हो गया, प्रार्थना समाज हो गया, आर्य समाज हो गया, रामकृष्ण मिशन क्या था उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी क्या थी उसके बारे में हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, मुस्लिम धार्मिक आंदोलन जो सर सैयद अहमद खां के द्वारा चलाया गया उसके बारे में हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। उसके बारे में बात करें तो भारत का राष्ट्रीय आंदोलन जो है उसके बारे में हम इसके अंदर जो है आपके सामाजिक अध्ययन के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। इसमें क्या है, इसमें जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म कब हुआ, कैसे हुआ, क्या, ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। बंग भंग क्या था उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फिर है रोलट एक्ट क्या था, रोलट एक्ट जो था उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर जलियांवाला जो हत्याकांड था, जलियांवाला बाग का हत्याकांड जो था उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फिर एक खिलाफत आंदोलन था, एक खिलाफत नाम से, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फिर असहयोग आंदोलन क्या था। फिर चोरा कांड आपने सुना होगा, चोरा कांड, उसके बारे में कोकरी कांड भी आपने सुना होगा, बहुत ही फेमस है ये, इसके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। फिर है स्वराज्य दल क्या था उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। साइमन कमीशन क्या था, साइमन कमीशन। तो स्टेप बाय स्टेप हम इन चीज़ों के ऊपर जो है डिस्कस करते चलेंगे। फिलहाल हम सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं हमारी उस चीज़ के ऊपर बता रहे हैं आपको कि क्या क्या चीज़ें हैं। फिर बरदौली सत्याग्रह क्या था, फिर नेहरू की रिपोर्ट, जो नेहरू जी की रिपोर्ट थी वो क्या थी, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है आपका आगे कौन से टॉपिक, आगे टॉपिक है आपके पूर्ण स्वतंत्रता की मांग। जिन्ना की जो 14 शर्तें थी वो क्या थी, जिन्ना की 14 शर्तें क्या थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन क्या था, गांधी इरविन समझौता, ये फेमस है बहुत। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन क्या था, पूना पैक्ट क्या था, पूना पैक्ट, ये भी आपका जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर है भारत छोड़ो आंदोलन, तो आपने सुना ही होगा भारत छोड़ो आंदोलन। फिर स्वतंत्रता की प्राप्ति, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। फिर है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख उदार एवं उग्र राष्ट्रीयवादी नेताओं का योगदान, यानी कि बहुत सारे जो नेता थे जो स्वतंत्रता संग्राम के मतलब भारत को स्वतंत्र आज़ाद कराने के लिए उन्होंने जो आंदोलन किए उसमें कौन कौन से नेताओं ने योगदान दिया, जैसे कि महात्मा गांधी हो गया, जवाहरलाल नेहरू हो गए, और आपके जो है गोपाल कृष्ण गोखले हो गए। फिर दादा नौरोजी, ये आपने नाम सुने होंगे, सुभाष चंद्र बोस हो गए, ठीक है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक हो गए, लाला लाजपत राय हो गए। ये जो है बहुत ही फेमस नाम है, आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये सुने ही होंगे। फिर इसमें पढ़ेंगे हम जलवायु के बारे में, मौसम के बारे में, जलवायु और मौसम में क्या अंतर होता है उसके बारे में, जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं, यानी कौन कौन से एलिमेंट हैं जो आपको जो है इसको जलवायु को जो है प्रभावित करते हैं, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाता है आपका भारत के प्राकृतिक प्रदेश, जो भारत के प्राकृतिक प्रदेश हैं उनकी बनावट, उनकी जन्म जीवन, उनमें कौन कौन सी कृषि होती है, उद्योग यानी कि उनमें कौन कौन से उद्योग धंधे हैं, प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं, नगर कौन कौन से हैं, वो सारी चीज़ें। उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक प्रदेश विस्तार पढ़ने वाले हैं आपको, प्रमुख नगर कौन कौन से वो हैं, जनजीवन, उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जातियाँ और जनजातियों के बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जाति और जनजातियों के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। फिर पढ़ेंगे हम उत्तर प्रदेश की खनिज संपदा, उत्तर प्रदेश की खनिज संपदा के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर शक्ति के संसाधन कौन कौन से हैं, कृषि और सिंचाई के बारे में भी हम इसमें
पढ़ने वाले हैं। फिर आगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख आयात और निर्यात, उत्तर प्रदेश के प्रमुख आयात और निर्यात और उसका हमारी अर्थव्यवस्था पर कैसे प्रभाव पड़ता है, वो सारी चीज़ें भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद में आ जाता है आप उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, पुरातात्विक विरासत, सांस्कृतिक विरासत के बारे में, पुरातात्विक विरासत के बारे में, उत्तर प्रदेश की कलाएं, मेले, त्योहार, तीर्थ स्थान, आपकी विरासतें का संरक्षण, ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सी कलाएं हैं, मेले या त्योहार, कौन कौन से तीर्थ स्थान हैं। फिर पढ़ने वाले हम वायु मतलब प्रदूषण के बारे में, पर्यावरण प्रदूषण के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसका पर्यावरण की प्रदूषण की डेफिनेशन यानी कि उसका क्या अर्थ है, उस चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से उसके पार्ट्स हैं, वो उसकी चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। और रोकथाम कैसे कर सकते हैं हम, प्रदूषण को रोकथाम कैसे कर सकते हैं, उस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर आ गया आपका संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन, उसके अंग कौन कौन से हैं और उसके कार्य कौन कौन से हैं, वो से चीज़ के डिस्कस करने वाले हैं। फिर जनगणना के बारे में, व्हाट इज़ ए जनगणना, ठीक है, उसके बारे में। नागरिक सुरक्षा हो गई आपकी, उसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है आपका सरकार की विभिन्न जनहित योजनाएं, सरकार जो गवर्नमेंट योजनाएं चलाती हैं, चाहे वो नेशनल हो, ठीक है, मतलब कि चाहे वो मतलब भारत में हो या किसी प्रदेश में हो, ठीक है, या किसी प्रदेश में हो, वो जो चलाई जा रही है रोजगार स्वरोजगार योजनाएं, उनके बारे में। फिर गैर सरकारी संगठन यानी कि एनजीओ के बारे में, व्हाट इज ए एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो हो गई, उसके बारे में, ठीक है। फिर आप आगे पढ़ेंगे विविधता में एकता, मतलब विविधता के बारे में, व्हाट इज़ ए विविधता, उसमें एकता के बारे में, राष्ट्रीय एकता के प्रतीक, राष्ट्रीय एकता के प्रतीक पढ़ेंगे। आतंकवाद पढ़ेंगे आप, ठीक है। उसके बाद में सांप्रदायिकता पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में जातिवाद क्या होता है, अनुसूचित जाति जनजाति के, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, अनुसूचित जाति जनजाति के बारे में, ठीक है, के संरक्षण हेतु संवैधानिक प्रावधान कौन कौन से बनाए गए, अनुसूचित जाति जनजातियों के संरक्षण के संवैधानिक प्रावधान कौन से हैं, भारत में शांति का प्रयास, गुट निरपेक्षता की नीति, गुट निरपेक्षता की नीति क्या थी, उसके बारे में पढ़ेंगे। पंचशील के सिद्धांत कौन कौन से हैं, पंचशील के सिद्धांत, उसके बारे में पढ़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से भारत की शांति प्रयास कौन कौन से थे। फिर है भारतीय अर्थव्यवस्था के सापेक्ष प्रमुख चुनौतियां, भारत की अर्थव्यवस्था जो होती उसके सापेक्ष, उसके समक्ष कौन कौन सी जो है चुनौतियां हैं, जैसे कि गरीबी होगी, जनसंख्या वृद्धि हो गई, जनसंख्या का घनत्व, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत का, ये फेमस है आपका, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत जो है वो फेमस है आपका, वो आपको उसके बारे में पढ़ना है। फिर जनसंख्या वृद्धि, आर्थिक विकास में बाधक, कौन कौन से चीज़ें बाधक है, भारत में जननीकीय प्रगतियाँ, जन्म और मृत्यु दर, लिंग अनुपात, और भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या की नीति क्या है, कौन कौन सी नीति है जनसंख्या की, वो सारी चीज़ें। भारत में गरीबी का क्या कारण है, भारत में गरीबी रेखा और गरीबी उन्मूलक कार्यक्रम कौन कौन से हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं हम। फिर है बेरोजगारी क्या होती है, उसके प्रकार, उसके जो है बेरोजगारी का उन्मूलन पर वर्तमान में सरकार द्वारा संचालित योगदान, ठीक है। साक्षरता दर के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर नीचे आ जाते हैं हम, लास्ट में हम करने वाले हैं कि भारत में खाद्य सुरक्षा एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली कौन कौन सी है, खाद्य सुरक्षा की समस्याएं, ठीक है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उद्देश्य प्रसारण, भारत खाद्य निगम, लक्षित सार्वजनिक वितरण योजना, एकीकृत बालक विकास योजना, ICDS के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। दोपहर भोजन यानी कि MDS राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, जो आपने सुना भी होगा, क्या कहते हैं, स्कूल में आपको जो है दोपहर में जो खाना मिलता था, उस चीज़ के बारे में, ठीक है। भूमंडलीयकरण क्या है और सांख्यिकी क्या है, इसका परिचय, ठीक है। और आंकड़ों का प्रदर्शन एवं महत्व, समानांतर माध्य माध्यिका और बहुलक, इन चीज़ों के ऊपर भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और आपको जो है आपका पंचम प्रश्न पत्र है उसका सिलेबस आपके जो है समझ में आ गया होगा। पंचम प्रश्न पत्र आपका जो है सामाजिक अध्ययन का है, यानी कि सोशल साइंस का, तो ये आपको जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है। और होप आपको जो है ऐसे ही हम वीडियो प्रोवाइड कराते रहते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर।